महात्मा ज्योतिबा फूले की 191वें जयंती के पखवाड़े पर महिला सशक्तिकरण समारोह में जींद पहुंची हरियाणा के श्रम और खनन मंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी को फ्यूज बल्ब बताया तो कहा कि अगर राजकुमार सैनी नई पार्टी बनाते हैं तो वह हरियाणा का विनाश करेंगे। महिला सशक्तिकरण समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और युवतियों को सम्मानित करने के बाद नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश में और देश में बलात्कार की घटनाओं पर सरकार ने बच्चियों से बलात्कार करने वालों पर फांसी देने का कानून बना दिया है और अब ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज को भी आगे आना होगा। यहां पर उन्होंने 29 अप्रैल को राहुल गांधी की रैली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस रैली में पगड़ियों का खेल है तो कांग्रेसी केवल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी जान लगा रहे हैं, लेकिन देश की जनता उनको नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी फ्यूज बल्ब हैं और कांग्रेसी हैं ऐसे गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं जो फूट चुका है। जब उनसे सवाल किया गया कि भाजपा सांसद राजकुमार सैनी नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं और दावे भी ठोक रहे हैं तो उन्होंने कहा कि राजकुमार सैनी के पास कुछ भी नहीं है और अगर वह पार्टी बनाते हैं तो प्रदेश का विनाश करने के लिए पार्टी बनाएंगे। यहाँ पर उन्होंने इनेलो और बसपा के गठबंधन पर कहा कि यह नई शादी है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए यह गठबंधन बनाया है। हिंदू कन्या कॉलेज में आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं और युवती से जब पूछा गया कि बच्चियों से बलात्कार करने पर दोषी को फांसी की सजा दिए जाने का कानून बनाने पर भी हो रही ऐसी घटनाओं पर युवतियों और महिलाओं ने कहा कि कड़े कानून बनाना सरकार का अच्छा कदम है, लेकिन फिर भी समाज को जागरूक करने के साथ साथ मन के अंदर का राक्षस मारना भी जरूरी है। जींद से ऋषि मेहंदी रत्ता, आजाद टीवी न्यूज़। नहीं, ये तो अभी नई शादी हुई है, अभी देखते हैं ये शादी, क्योंकि नई शादी में नई शादी हुई है नई अभी, क्योंकि पूर्व में एक बार मायावती जी हरियाणा के अंदर आई थी और हरियाणा के अंदर वो क्या कुछ बोल करके गई थी वो हरियाणा की जनता भी जानती है। बेमोल ये गठजोड़ है, क्योंकि इनेलो का जनाधार समाप्त हो चुका है। वो अपने जनाधार को, अपने कार्यकर्ताओं को वो इधर उधर ना भाजे, उनको रोकने के लिए उन्होंने ये गठबंधन किया, परंतु इसका कोई असर। जो राजकुमार जी के दिमाग के अंदर एक गलत फहमी घुसी हुई है, जिस दिन वो पार्टी बनाएगा उस दिन उसको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे पल्ले में कितने दाने हैं, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की जनता या देश की जनता वो विकास चाहती है, वो विनाश नहीं चाहती, क्योंकि इनेलो ने हरियाणा प्रदेश का विनाश किया, कांग्रेस ने विनाश किया और रही कहीं कसर ये भी पूरी कर देगा। ये वो विनाश नहीं चाहती, हरियाणा की जनता विकास चाहती। कांग्रेस का कहा वहाँ तो गुट्टों की लड़ाई चल रही है। अभी आप देखते हैं वो कहता है कि भाई पगड़ी ना लेकर आइयो, कोई कुछ, वो हरियाणा प्रदेश का भला नहीं चाहते। वो तो एक परिवार के पीछे लगे हुए हैं, राहुल गांधी को, उसको वो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं ये कांग्रेस के नेता कि जिसको देश की जनता स्वीकार नहीं कर रही, देश की जनता ने उसको रिफ्यूज कर दिया। वो फ्यूज बल्ब के रूप में उसको देश की जनता देखती है और उसके अंदर वो ये गुब्बारा होता है ना, जिसकी हवा निकल जाती है, उसके अंदर ये कांग्रेस के लोग हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हवा नहीं भरेगी। जितने भी ज़्यादा क्राइम होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट, सबसे ज़्यादा उसमें रेप है सबसे पहले नंबर पे। और हमारे यहाँ पे आधे तो ऐसा है कि ये तो हमें कुछ पता चल जाते हैं, आधे से ज़्यादा ऐसे केस है जो हमें पता ही नहीं चलते हैं, और जो पता चलते हैं कम से कम उनमें तो ऐसा सज़ा दी जाए ताकि आगे कोई करने की सोचे भी ना। जितनी भी ये छोटे बच्चों के साथ हो, चाहे बड़ी हो, चाहे कितनी बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, और उन्हें सम्मान की नज़रों से देखिए, ना कि ऐसी गंदी निगाहों से कि आप ये रेप और ऐसे शब्द हमें यूज़ करने पड़े या फिर लोगों को सड़कों पे निकलना पड़े सज़ा देने के लिए, सज़ा दिलवाने के लिए। सरकार को खुद ही ऐसे कदम उठाने चाहिए कि लोगों को निकलना ना पड़े सड़कों पे। ये सरकार ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है इसके बारे में, बल्कि और देशों, हमारे देश के कंपैरिजन में अगर हम और देशों की तुलना करें तो वहाँ पर तो इस संगीन जुर्म के लिए इंस्टेंट डेथ भी है कई देशों में। और मैं तो ये चाहती हूँ, बल्कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो नियम है ये हमारे देश में भी लागू होना चाहिए। 6 महीने या 1 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम है। जैसे ही पता लगे कि किसी ने रेप किया है तुरंत उसको फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए, क्योंकि इतना घिनौना, इतना गंदा जुर्म है कि इसके लिए कोई माफ़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उसके लिए तुरंत फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। देखो जी, सज़ा एक डर होता है और डर से
जुर्म दबता है, रुकता नहीं। रोकने के लिए हमें अपने बच्चों में और अपने परिवार, भाइयों, पतियों सभी में एक नैतिकता की नींव डालनी पड़ेगी कि सभी बेटियों को, सभी औरतों को माँ बहन की नज़रों से देखो। जब तक हमारे अंदर का राक्षस नहीं मरेगा, सरकार के कानून या किसी प्रकार के कानून इस जुर्म को नहीं रोक सकते। ये एक नेचुरल भी प्रक्रिया है, क्योंकि ये दुनिया से होती आ रही है। इसको नैतिकता से ही रोका जा सकता है। कोई प्रभाव दबाव ठीक है, कानून सख्ती से हम निपट सकते हैं, लेकिन इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें अंदर के राक्षस को मारना होगा।